मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग बरेली रोड पर हिल्स व्यू पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। हिट एंड रन जो कानून है उस पर जो संशोधन हुआ है धारा 304A में, जिसमें कि 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की कैद अगर ड्राइवर से किसी की मौत हो जाती है। तो इस बात को लेकर ट्रक ड्राइवर से लेकर रोडवेज बस वाले हड़ताल पर चले गए हैं। अब उस हड़ताल से अब बहुत सारी दिक्कतें भी आने लग गई हैं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं अब उनका आदान प्रदान धीरे धीरे कम हो गया है। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर हूं, जहां पर जबरदस्त तरीके से लंबी लाइनें लगी हैं। ये आप देख सकते हैं। लोगों को एक भय सा हो जाता है कि पेट्रोल फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जिसको थोड़ा डलवाना है वो भी ज्यादा डलवाता है। तो अब धीरे धीरे जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर देखो ये कंडीशन है लाइनों की, ये आप देख सकते हैं। और ये कंडीशन पिछले कुछ घंटों से हल्द्वानी के कुछ पंपों पर देखने को मिल रही है। मैं जो इस समय मौजूद हूं वो बरेली रोड के हिल्स व्यू पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, और आप यहां पर ये लाइनें देख सकते हैं। ये आप लाइनें देख सकते हैं, और एक एक कर यहां पर आप देखें, जिसको 100-200 रुपए का भी डलवाना होगा वो भी ज्यादा डलवा रहा है, क्योंकि एक भय और डर और खौफ सा हो जाता है। तो आप ये सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, ये देखो कम से कम इस जगह पर ही 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल इस समय मुझे नजर आ रही हैं, और एक एक कर यहाँ पर पेट्रोल डल जरूर रहा है। तो आप देखें जो हड़ताल ट्रक और बसों की चल रही है उसका असर अब देखने को मिल रहा है हल्द्वानी में। आप अगर हम बात करें तो कल से ही कुछ जगहों पर इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन हल्द्वानी में कम से कम इस तरह का मामला नहीं था। लेकिन अब आप देखें तो हल्द्वानी में भी अब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए जबरदस्त लाइनें यहाँ पर लग रही हैं। और इस वाले मामले में मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने भी आज इस मामले में एक प्रेस नोट जारी किया था पुलिस इन्फो ग्रुप में पत्रकारों के लिए, और उसमें यह था कि जो आवश्यक वस्तुओं को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। ईंधन हो उसमें या खाने पीने की चीजों हो, जो जीवन से जुड़ी जरूरी चीजें हैं उनमें रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को कई और लोगों को जानकारी मिली थी कि जबरन चीजों को रोका जा रहा है, तो जबरन रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। ये अलग फेसबुक में देखा है। तो आप अब याद करें। एक मिनट। तो चलिए कुछ यहाँ पर कार वाले हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर कृष्णा गुप्ता। आज एकदम बड़ी लंबी लाइन लग गई यहाँ पर। बंद होने वाला है पेट्रोल पंप, इसीलिए सुना जा रहा है 4-5 दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद होने वाला है। 4-5 दिन। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितने रुपए का तेल डलवाया आपने? मैंने सर सही बताऊं जी, 3100 का अभी पड़ा है। हाँ। और 1500 रुपए का मैंने पल्सर में डलाया है। हाँ। और 550 रुपए का स्कूटी में डलाया। अच्छा, आम दिनों में डलवाते तो कितने का डलवाते ये भी बताइए, ईमानदारी से बताइए बिल्कुल। तो इससे कम से कम 200-300 रुपए का फायदा हो जाता है, और कम से कम कर लो तो। नहीं, आम दिनों में तो कम का ही डलवाते हैं आप। अभी आपने ज्यादा डलवाया। मैंने तो 200-300 रुपए। क्यों डलवाया आपने ज्यादा का? सरकार जो ना करे पर बढ़िया ही है। नेट हमारा स्लो हुआ है। अब देखो इन्होंने 3100 का कार में, 1500 का पल्सर में और 500 का स्कूटी में, तो यानी कि 3100, 1500, 4600, 5100 रुपए का पेट्रोल एक ही बंदे ने डलवा लिया। वो बंदे कम से कम 10 लोग डलवा सकते थे। यही कारण है जो आपाधापी में लोग ज्यादा तेल डलवा रहे हैं, जबकि पेट्रोल पंप पर अमूमन इतना तेल होता है कि 1 हफ्ते की आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इस डर और इस खौफ में ये देखें आप, ये हालत है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और देखो आप, ये कंडीशन बन गई है। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितिन, आप लंबी लाइन लग गई हैं पेट्रोल पंपों पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार का बड़ा गलत नियम है इसके बारे में। जी, सरकार का बहुत गलत नियम है। जोर से बोलिए सर थोड़ा सा। हम यही कहेंगे कि सरकार का बहुत गलत नियम है। सरकार का बहुत गलत नियम है। इसके लिए गलत है, जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता को परेशान कर रहे हैं। सरकार का बड़ा गलत नियम है, इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। चलो कुछ और लोग भी हैं। और ये देखो एक एक करके ये मारामारी भी यहाँ पर हो रही है पेट्रोल को लेकर। तो चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे। और ये हालत अब होने लगी है। देखो ये
कहीं मुमकिन हुआ तो ऊंची जगह से आपको चढ़कर जरूर आपको दिखाऊंगा मैं। ये तस्वीर है, ये देखो ये हालत है हिल्स व्यू पेट्रोल पंप बरेली रोड की हालत ये है। देखो यही हालत आपको और भी जगह और शहरों की सोशल मीडिया के जरिए से देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी देखो ये हालत है। जो हिट एंड रन कानून में संशोधन केंद्र सरकार ने किया है उसको लेकर ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल पूरे भारत में चल रही है। और अब बस रोडवेज बस के ड्राइवर्स ने भी इसकी हड़ताल आज शुरू कर दी है, कल से ही शुरू कर दी थी। अब तो बोल दो इनको क्या। जी भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान अंसारी। बड़ी लंबी लाइन में लगे हैं, कब से लगे हैं लाइन में? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो क्या पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो रहा है? जी। कहाँ गए थे आप? हम गए थे ट्रांसपोर्ट नगर वाले पेट्रोल पंप पे। हाँ। वहाँ पे जो है आधा घंटा पहले खत्म हो चुका है। अच्छा आधा घंटा पहले खत्म हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले वहाँ भी खत्म हो चुका है। तो अच्छा वहाँ भी खत्म हो गया। जी, अभी आधे घंटे से यहाँ लाइन में लगे हैं तो अब नंबर आने वाला है। अब नंबर आने वाला है, ठीक है। एक हड़ताल चल रही है ट्रक एसोसिएशन की, जो कि हिट एंड रन कानून आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उसी के कारण तो हो रहा है ये सब। जी सर, उसमें सर किसानों का ही बहुत नुकसान हो रहा है ना, और इसमें सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब काफी लोगों को इससे जो है आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे साथ एक साथी और भी हैं, मैं बात करूंगा। सर बात करना चाहेंगे? बात करना चाहेंगे सर, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जी गुराशीष जी। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर लगे हुए? जी 15 मिनट हो गए। तो आप कहाँ गए थे इससे पहले तेल डलवाने? कहीं नहीं गए थे। तो अब तेल तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन आप क्यों खड़े हैं लाइन में? तेल भरवा लेते हैं, मिले ना मिले बाद में हड़ताल खुलेगी तब मिलेगा ना बाद में, तब तक बाइक तो चलानी है। तब तक बाइक चलानी है। तो कितने का तेल डलवाने आए ये भी बताएं आप? 500 रुपए का। अच्छा आम दिन होते तो कितने का डलवाते? अच्छा आम दिनों में 500 का डलवाते, कम से कम 2-4 दिन बाइक चल जाएगी। तो ये देखें गुराशीष हैं, सबके मन में एक डर एक भय यहाँ पर है। मेरे साथ एक साथी और है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। स्कूटी में कहाँ गए थे तेल डलवाने आप? मैं मंगल पड़ाव गया हूँ, फिर एचएन इंटर कॉलेज पे गया हूँ। अच्छा मंगल पड़ाव गए और एचएन इंटर कॉलेज गए, वहाँ दोनों जगह तेल नहीं मिला? वहाँ नहीं मिला पेट्रोल। अभी यहाँ कितने का तेल डलवाने आए हैं? 450 का। आम दिन होते तो कितने का डलवाते? मैं चलाता आपका 200 रुपए का। 200 रुपए का, लेकिन 450 की वजह? ये हड़ताल चल रही है, इस वजह से पेट्रोल एक खौफ डर हो गया है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये देखें, जो बात हम आपको बता रहे थे वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर किसी को 100, 200, 300 रुपए का तेल डलवाना था तो वो भी 500, 700, 1000 रुपए का तेल डलवा रहा है, और उसकी वजह खौफ एक डर पब्लिक में है। जबकि मेरा अपना मानना यह है कि सरकार प्रशासन इंतजाम करेंगे। जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन कोई जबरन नहीं रोक सकता। तो इसलिए सरकार प्रशासन इंतजाम जरूर करेंगे, लेकिन जो अफवाहें फैल रही हैं उन अफवाहों के कारण लोगों में कहीं ना कहीं एक भय और डर का माहौल पैदा होता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है लोगों को रोज की तरह ही तेल डलवाना चाहिए था। जितना वो अपनी बाइक में 50, 100, 200 रुपए का तेल डलवाते हैं उतना ही डलवाना चाहिए था। लेकिन लोग डर के कारण 1500 का तेल डलवा रहे हैं अपनी स्कूटी में भी, और कार में डलवा रहे हैं 3100 रुपए का। देखिए अभी बात हुई थी 3100 रुपए का तेल डलवाया। तो चलिए कुछ और लोगों से ही बात करते हैं और देखें अब इसका असर। भाई हमें भी लेना साथ में। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। जो हड़ताल हो रही है उसका असर किस तरह देखते हैं? दूसरा ये है कि आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरी अपाची गाड़ी है। अच्छा अपाची है आपकी गाड़ी? वार्ड नंबर 14 पार्षद साहब का बेटा हूँ। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन आप मुझे बताएं आप कितने रुपए का तेल डलवाने आए? मैं 10 लीटर तेल पड़वाना है। अपाची में 10 लीटर? अरे साहब इतना ज्यादा क्यों? ये लोग बात बोल रहे हैं हड़ताल हो रही है और तेल मिलेगा नहीं साहब। हाँ अच्छा, लोग बात बोल रहे हैं हड़ताल हो रही है और तेल नहीं मिलेगा। तेल नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी है तेल उपलब्ध कराना। कराएंगे, डर और खौफ का कोई मामला ही नहीं है। जी क्या नाम है आपका सर? शाहिद भाई। ऐसा क्या मामला? सरकार की जिम्मेदारी है, हड़ताल चल रही है वो अपनी जगह। उन्होंने सर हड़ताल कर रखी है, हाँ तो इसलिए जो है गाड़ी की भी हड़ताल है सारी। ड्राइवर्स ने हड़ताल कर रखी है, इसी कारण
लेकिन आपको कम तेल लेना चाहिए, भले ही तेल लें लेकिन कम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कल से तेल नहीं मिला फिर सर। एक्चुअली हो ये रहा है, इस डर के कारण जिसको 100-200 का लेना चाहिए वो 1000 का ले रहा है। ये इस कारण सारे पेट्रोल पंप खाली हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ साथी और भी है, बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश चंद जोशी जी। प्रकाश चंद जोशी, जो हड़ताल चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं? दूसरा, आप कितने रुपए का तेल डलवाने आए ये बताएं सर। क्या नाम है आपका? 500 रुपए का केशव जोशी। केशव जोशी। 500 रुपए का क्यों डलवाने आए सर? सर कल से नहीं मिलेगा तो फिर परेशानी है ना। इसी कारण शहर से पेट्रोल गायब हो गया है, क्योंकि इतना अवेलेबल है तेल कि मिल सकता है, लेकिन जिसको डलवाना चाहिए 100-200 का वो ज्यादा का डलवा रहा है। तो कहीं ना कहीं डर भय का माहौल डर है। एक तो ये भी आया था कि कल के पेपर में जो हमने पढ़ा कि जो है ये इससे तेल का भी संकट हो सकता है वास्तव में जो, और लेकिन इस संकट का ये संकट जो भी है, तेल तो चलो चल जाएगा, वास्तव में ट्रक ड्राइवरों के लिए ये जो इनकी रणनीति बना रखी है ये गलत है, क्योंकि 10 लाख रुपए का इसका मुआवजा, उसका 10 साल की सजा, ये गलत है। ठीक है, अगर कोई ड्राइवर कोई ड्राइवर पी के चला रहा है तो उसका ठीक है, आप 6 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त कर दो, 1 साल भर के लिए निरस्त कर दो। ये क्या कि वो 10 लाख, अरे 10 लाख रुपए उसका हो तो कहाँ से भरेगा? हाँ, वो भी तब निरस्त करो जब उसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। हो सकता है कोई ट्रक ड्राइवर जो है अपना सीधा चल रहा है, कोई आने वाला उसके आगे भिड़ गया, तब क्या होगा भाई? इस चीज को देखा जाए, गौर करा जाए। इतने ट्रक ड्राइवर, अगर ये हड़ताल अगर आगे चल गई तो कितना संकट आगे बढ़ जाएगा, कितना संकट आगे बढ़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे जो हिट एंड रन जो संशोधन कानून किया है सरकार ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये अगर ये राज्य स्तरीय पर है तो इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन जो अगर बड़े स्तर पर अगर ये हो रहा है तो इसको सब चीज देखा जाए कि सरकार अपनी मनमानी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सरकार अपनी मनमानी ना, बहुत ज्यादा मनमानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए, मतलब एक युद्ध की तरह, जैसे एक युद्ध में लोग मारे जाते हैं, दुर्घटना हुआ भी इसी तरह लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह खुली छूट तो नहीं दी जा सकती किसी ट्रक वाले को, बस वाले को, या टैक्सी वाले को। खुली छूट हम नहीं कह रहे हैं, खुली छूट। लालकुआ रोड पर कल 5 लोगों की डेथ हुई है सर, आप अंदाजा है सर इस बात का? हमारे सामने हुई थी। जी जी जी। लेकिन देखिए ना, खुली छूट नहीं है। आप पहले वो तो करिए कि क्या है क्या नहीं है। अगर 10 लाख रुपए किसी ट्रक ड्राइवर का होंगे, वो ट्रक तो चलाएगा, अपना कारोबार निकल लेगा, क्यों किसी का ट्रक चलाएगा वो? आप एक सोचिए ना। ठीक है, उसके लिए होने चाहिए कानून, होना चाहिए, हर जगह कानून है, कानून होना चाहिए, लेकिन जायज हो, 10 साल की सजा जायज हो। जी जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोकर। जी जी, आप बताएं क्या कहना है? गरीब आदमी कहाँ से दे देगा 10 लाख रुपए, समझे? फिर उसके बाद जो है 10 साल की सजा, 7 लाख। गरीब आदमी वही खोदना, वही पीना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, डीजल की कोई कमी नहीं, लेकिन डर और भय ऐसी चीज होती है, और वो भी खुद के जरिए से। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन, जो कि उसमें हीरो भी हैं, वो कहते हैं कि खुद से पैदा किए खौफ से नहीं डरना चाहिए। मैंने भी देखी है, अक्सर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई और खौफ डराए ना डराए, लेकिन खुद से पैदा किए खौफ से डरना नहीं है, और खुद से पैदा किया खौफ बनाना नहीं है, उसका प्रोडक्शन नहीं होने देना है। और ये भी देखिए, जो खुद से पैदा हुआ डर, खौफ, और एक कहीं ना कहीं देखिए जिंदगी जुड़ी है पेट्रोल और डीजल से, तो लोगों को एक डर भय हो जाता है। जबकि मेरा अपना मानना यह है कि सरकारें इंतजाम करती हैं। देखिए, सरकार माई बाप होती है, प्रशासन माई बाप होता है। जैसे कि आज आप बात करें कि जब लोगों को दिक्कत बढ़ी, तो आज सिटी मजिस्ट्रेट ने, परिवहन निगम के ऑफिसर्स ने, और ARTO मैडम ने आज स्पेशली तौर पर आज रोडवेज पर जाकर 14 बसें आज संचालित कराई, और तकरीबन 650 जो सवारियां थीं, 650 जो कि पैसेंजर थे, उनको अपने गंतव्य तक जाने पर उनकी मदद करी। तो मेरा मानना यह है कि हड़ताल अपनी जगह, लेकिन ये जो एक खौफ पैदा हो रहा है, उस खौफ के कारण ये दिक्कत हो रही है। तो देखिए, हिल्स व्यू पेट्रोल पंप बरेली रोड, यानी कि शमा डीलक्स के हम लोग बिल्कुल ठीक सामने हैं, और यहाँ की आप हालत देख सकते हैं। और यहाँ पर उस डर के कारण लोग उस डर के कारण लोग जो हैं बहुत परेशानी में है। लोग जो हैं उस डर के कारण ये दिक्कत अब लोगों को हो गई है, और ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, ऑनलाइन मिलेंगे। तो ये देखिए, हिट एंड रन जो कानून है उसका संशोधन रूप सरकार लेकर आई। हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों की तादाद में रोजाना दुर्घटनाओं में लोग मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी फिक्र की जा रही थी। एक कानून आया, अब
कानून आया है तो उस पर सुझाव भी लोग दे रहे हैं, हड़ताल भी हो रही है। मेरा मानना यह है कि सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता उस पर जरूर निकालेगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स ने, बस ड्राइवर्स ने जिस तरह से हड़ताल की है, और हल्द्वानी में खबर आ रही थी कि आने वाले वक्त में टैक्सी वाले भी हड़ताल करेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे रौद्र रूप तो देखने को मिलेगा। लेकिन जो पेट्रोल की किल्लत से कल से हम लोग सोशल मीडिया पर अन्य शहरों की तस्वीरें देख रहे थे, हल्द्वानी में भी आज वो दिन आया कि यहाँ पर इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, और जिसको 100-200 का डलवाना था वो 1500 का तेल डलवा रहा है। और देखिए वो भय भी अपनी जगह जायज़ है। जिस तरह की खबरें हैं, लोगों को लग रहा है कि अगर तेल नहीं होगा उनकी गाड़ी कैसे चलेगी, पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो वो अपने गंतव्य तक अपने कारोबार कैसे करेंगे। तो ये फिलहाल सीधी तस्वीरें देखिए, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बरेली रोड हिल्स व्यू पेट्रोल पंप से। और ये देखिए सामने है शमा डिलक्स, सामने शमा डिलक्स है। अमीर हमजा, उनका फोन आया, बोले सरताज भाई बहुत लंबी लाइनें हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो साथियों, सरकार को इसमें कुछ ना कुछ देखिए कदम उठाना होगा। जिस तरह की हड़ताल हो रही है, लेकिन प्रशासन को मुझे लगता है अब अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से यही कंडीशन रही, आज ये पेट्रोल पर कंडीशन है, कल सब्जी और तमाम और चीज़ों पर भी कंडीशन बनेगी, तो प्रशासन को अब इस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो खुद से पैदा हुआ खौफ हो रहा है, जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, अब इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।